हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के इस लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं 1-1 ऑन 2 फंक्शन और उसके ऊपर बेस्ड कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए फंक्शन क्या होता है ना, तो वो आपके पास होता है ऐसा है कि बात की जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम बोलेंगे सर ऐसा फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, या फिर सीधी सी बात है स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन के अंदर हम क्या करते थे, जैसे कि मेरे पास दो सेट हुआ करते थे ए एंड बी। क्या करते थे हम कि मेरे पास इसके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2 एंड 3, इधर मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी। तो कुछ इस तरह से रिलेशन आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है यहाँ पर कि ए और बी के बीच में रिलेशन मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। फंक्शन के बीच के लिए बात करते हैं तो आपके साथ कुछ सर्टेन कंडीशंस चलती है रिलेशन के ऊपर, कि आपको ऐसा है कि फंक्शन की अगर डिफाइन किया जाए तो आप बोलेंगे अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। कि आपस फंक्शन क्या होता है, एक तरह का रिलेशन होता है जिसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज हो किसके अंदर, बी के। इसका मतलब कि अगर मेरे पास ऐसा है कि 1-1 रिलेशन, 1-1 मतलब अगर मैं सेट ए को x से रिप्रेजेंट करूं और सेट बी को y से रिप्रेजेंट करूं, तो हर x के लिए हर y, समझ में आई बात, एक x का रिलेशन एक y के साथ होना चाहिए, तो वो आपका फंक्शन होगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो 1-1 अगर कंडीशन लग रही है तो 1-1 जो रिलेशन होता है वो फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मेरे पास अगर बात की जाए, दूसरा आता है मेरे पास मैनी वन, मतलब ऐसा कि फॉर मैनी x देयर इज 1 y। ओके, चलेगा, समझ मेरी बात जब मैं बोल रहा हूं तो भी वो क्या होगा, फंक्शन होगा। क्या मतलब, फॉर मेनी एक्स देयर इज ओनली 1 y। पर अगर मेरे पास ऐसा है कि फॉर 1 x देयर इज मेनी y, देन इज नॉट ए फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। कि मतलब ऐसा है कि एक x के लिए बहुत सारे y की वैल्यूज आ रही है तो नहीं चलेगा। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास इन एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू 1-1 ही चलेगी। समझ में आ रही बात, x आपके पास 1 हो या मैनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, सिर्फ और सिर्फ 1-1 मैनी, याद रखिएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, सपोज यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है इस तरफ, है ना, और मिरर से तो उसकी कितनी इमेज बनेगी, मैंने कहा एक इमेज बनेगी। सबको समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो 1-1 इज अ रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है। अगर मेरे पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं 1-1 बैक टू बैक, एक के पीछे एक, अगर फर्स्ट वाला बंदा खुद को उधर मिरर में देखता है, समझ में आ रही बात, उस केस में भी उसको खुद की एक ही इमेज दिखेगी, तो मैनी वन ओके चलेगा। पर ऐसा है कि अगर एक बंदा रखे तो उसकी मैनी इमेजेस नहीं दिखती एक मिरर के अंदर, है ना। समझने का तरीका है, बस ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट फाइनल नहीं है ना। तो वो आपके ऊपर ऐसा है कि 1 की बहुत सारी इमेजेस संभव नहीं है, तो वो आपका क्या है, 1 to many इज एन इम्पॉसिबल केस। तो क्लियर चीज आप दिमाग में रखिएगा, क्या रखिएगा कि 1-1 इज अ फंक्शन, मैनी वन इज अ फंक्शन, पर अगर 1 मैनी रिलेशन है तो वो फंक्शन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कि 1-1 है, कैसे प्रूव किया जाए। 1-1 का मतलब देखा जाए, अगर मैं फंक्शन की भी बात करूं, फंक्शन बहुत सारे तरह के होते हैं। पहला फंक्शन जो मेरे पास आता है वो 1-1, जो मैं बात कर चुका हूं। यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, एक्चुअली मेरे पास अब कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3 ए बी सी, और ये रिलेशन आ रहा है। तो यहां पर देखिए आप, ऐसा है कि ये x ये y, हर एक x की वैल्यू का रिलेशन एक ही वैल्यू y के साथ में आ रहा है। तो 1x का रिलेशन 1y के साथ में, ये कहलाएगा आपका 1-1 फंक्शन। क्या कहलाएगा, 1-1। और इसको हम क्या बोलते हैं, 1-1 को मार्केट में इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ रही बात। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं 1-1 के बाद, तो दूसरा फंक्शन जो मेरे पास आता है वो आता है मैनी। मैनी वन का मतलब मैनी आर रिलेटेड टू 1। दिस मींस 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ है। यहाँ ए बी सी है, 1 is related to B, 2 is related to A, 3 is related to B and 4 is related to C। तो यहाँ पर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि 1 और 3 का many are related to 1। तो यहाँ पर इस केस, एक भी केस मेरे पास many 1 का है तो मेरे पास चलेगा, तो ये many 1 फंक्शन हो गया आपके पास। समझ में आ रही बात, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 1-1 हो गया, many 1 हो गया, फिर आता है आपके पास on 2। on 2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक सेट x वाला y वाला, तो इसमें क्या होगा आपको, ऐसा कि ऑल x आर रिलेटेड टू ऑल y। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑल x आर रिलेटेड टू या हैविंग रिलेशन, ऑल x हैव
रिलेशन विथ ऑल y, सभी y के साथ। मतलब कि मेरे पास यहाँ 1 2 3 है, यहाँ मेरे पास a b c मतलब d है, तो आपस कोई भी चीज यहाँ पर ऐसा y के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिसका रिलेशन x के एलिमेंट के साथ में ना हो। तो कुल मिला के इस ऑन टू वाली कंडीशन के लिए एक और चीज कही जाती है मार्केट के अंदर, ये कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसा है कोडोमेन और रेंज एक ही बात है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। समझ में आ रही बात? कोडोमेन और रेंज एक ही बात है, दोनों इक्वल है, तो उस केस में आपके पास क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो आपका ऐसा है कि इस केस में ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, ये इस तरह से कर लेते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास ऑल एक्स आर रिलेटेड टू ऑल वाई, इस वाई के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्स के साथ रिलेटेड ना। अब लास्ट जो बचता है मेरे पास वो बच जाता है इनटू। इनटू आप समझ ही गए होंगे, फिर तो क्या होगा इसके अंदर, इनटू के अंदर क्या होता है, आपके पास वाई के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा। इसमें यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा मैंने a b c और ये d, ठीक है, 1 का b के साथ, 2 का a के साथ, 3 का c के साथ, मेरे पास d बेचारा रह गया, उसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, तो वो कहलाएगा इनटू फंक्शन, कि सभी x सभी y के रिलेटेड में रिलेशन में नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये तो कि मोटे तौर पे बात क्या फंक्शन क्या क्या होते हैं, पर आपके पास यहाँ पर ऑन टू के लिए अगर एक चीज कही जाए, इस बेचारे को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्जेक्टिव। तो 1 1 को कहा जाता है इंजेक्टिव, ऑन टू को जो कहा जाता है वो होता है आपका सर्जेक्टिव। अब थोड़ा सा ऐसा ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको कहा जाए भी ऐसा कि फलाना फंक्शन 1 1 है, तो ऐसा ये ध्यान रखना 1 1 के लिए अगर बात की जाए, 1 1 में कैसे प्रूव करते हैं कि ऐसा है कि आपको क्या करना होता है, पुट f of x equals to f of y, then prove x equals to y। f of x equals to f of y रखने पर x equals to y निकल के आ जाता है, मतलब फंक्शन 1 1 है, मतलब एक x का रिलेशन एक y के साथ में। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक चीज है, ग्राफिकली भी आप इस चीज को देख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए, कैसे देखा जाए कि मेरे पास कोई भी ऐसा ग्राफ है, ये कुछ ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर एक x के लिए एक पर्टिकुलर एक y की वैल्यू, ये x1 y1, ये x2 ये y2। समझ में आ रही बात? तो इस केस में हम कहेंगे सर ऐसा है कि ग्राफ से भी पता पड़ सकता है कि मेरे पास फंक्शन 1 1 है या नहीं। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि मिनिमम कैसे पता पड़ेगा, तो मिनिमम के लिए अगर बात की जाए तो मेरे पास ऐसा है, ये मेरे पास कोई ग्राफ है, इन केस ऑफ माइनस मोड एक्स का ग्राफ है ना, क्लियर सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 1 है, तो मोड 1 की वैल्यू भी मैंने कहा 1 और मोड ऑफ -1 की वैल्यू भी मैंने कहा 1। इस केस में मेरे पास ऐसा है कि मैनी एक्स सिंगल y मतलब मैनी 1। समझ में आ रही बात? तो ये ग्राफ मुझे देखते पता पड़ रहा है भाई ये मैनी 1 का ग्राफ है, तो इट्स नॉट 1। तो आप ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि आपका फंक्शन 1 1 है या 1 है ना, 1 1 या मैनी 1। तो मैंने कहा सर ऐसा ये तरीका है बस 1 1 का। ऑन टू निकालने के लिए क्या होता है आपके पास कि फॉर ऐसा है, फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन, y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपके पास, रेंज। कि आपको जो x होना चाहिए फंक्शन का, अगर वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, फॉर दैट x आपका जो फंक्शन की जो y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपके पास रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, जो क्वेश्चन में डिफाइंड है। जनरली रियल नंबर की बात होती है, जैसे कि मेरे सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है बेसिकली, अगर ध्यान से पकड़ी जाए तो ये कहता है फॉर रियल x let fx equals to x cube plus 5x plus 1, then you have to find that f is on to r not 1 1 फलाना ढिमका, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे पास है। तो जब मैं आप सॉल्यूशन की बात करता हूं, सोचता हूं इसके बारे में, तो 1 1 प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, f of x equals to f of y रखूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है x cube plus 5x plus 1 is equals to यहाँ पर मेरे पास आएगा y cube plus 5y plus 1। अच्छा, यहाँ पर आप f of x1 equals to f of x2 भी लिख सकते हैं। In that case you have to prove x1 is equals to x2। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या प्रूव करना है, x equals to y। तो मेरे पास 1 से बन जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं बोलूंगा सर ऐसा x cube minus y cube plus 5x minus 5y equal to 0। यहाँ से x cube minus y cube में से ऐसा फॉर्मूला आता है x minus y, ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, x square plus xy plus y square प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहां से मेरे पास x माइनस वाई कॉमन आएगा और समथिंग कुछ आएगा इक्वल टू 0। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि x इक्वल टू वाई यहां से प्रूव हो गया। तो दिस इज 1 1। ये फंक्शन मेरे पास क्या है, 1 1। समझ में आ रही बात? और बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है,
इस केस में अगर बात की जाए तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ऐसा है कि जो मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके लिए तो मेरे पास ऐसा है कि 1 1 हो गई होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक के लिए मुझे ऐसा लग सकता है जैसे कि मेरे पास अगर x² होता, इन दैट केस अगर बात करूं मैं तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, देन इन दैट केस, है ना, तो आपके पास मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए आपका जो मेथड जो हुआ करता है वो क्या करते हैं, y fx रखा करते हैं और y मेरे पास fx जो आ रहा है वो आ रहा है x³ + 5x + 1। फ्रॉम दिस हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा है कि आपके पास क्या क्या कंडीशन लग रही है। मेरे पास ऐसा है कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x मेरे पास रियल नंबर दे रखा है, तो x रियल नंबर रखने पर मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास y भी मेरे पास क्या है, रियल नंबर आएगा, तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो बी ऑप्शन सही। क्या करना है, 1 1 के लिए क्या करना है, आपके पास f of x = f of y, then you have to prove that x = y। ऑन टू के केस में क्या करना है, y = fx रखना है, देन आप कंडीशन चेक करनी कि x जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है उस पर्टिकुलर के लिए y रेंज से बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपके पास ऐसा है कि क्वेश्चन क्या है, आपका ऑन टू नहीं होगा। अब यहां पर चूंकि आपके पास फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू बहुत है, 1 1 भी है और ऑन टू भी। ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन ही क्या होते हैं, मेरे पास इनवर्टिबल फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। समझ में आ रही बात। चलिए अब अरे कुछ और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एक फंक्शन दे रखा है fx = x/1 + x²। डिफाइन किया गया है सच दैट r रिलेटेड टू -half है। मतलब ऐसा है कि इस फंक्शन के लिए x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो y जो है इसकी जो रेंज आनी चाहिए फंक्शन की वो -half से half तक आनी चाहिए। मैंने कहा ओके, मुझे बात करनी है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या फिर दोनों है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अप्रोच से चलते हैं, ग्राफिक, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन में देखा जाए तो मुझे ऐसा कोई बेसिक फंक्शन नहीं लग रहा जिससे मैं ग्राफ बना सकूं। x दे रखा है कॉम्बिनेशन 1 + x² डिवाइडेड बाय दे रखा है, तो कैसे कर सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड डिफरेंशिएट देम। आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो u by v का कांसेप्ट लगेगा। x का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 + x² ऐसा का ऐसा, माइनस x यहां आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया जाता है कि हमको पता पड़ जाए इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा कहां आने वाला है ना। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, इट्स 1 + x² - 2x² अपन कुछ भी इक्वल टू 0 रख दो, वो 0 के साथ चला गया। यहां मेरे पास हो जाएगा 1 - x² = 0। यहां से x की जो वैल्यू आ जानी चाहिए वो आनी चाहिए +-1। वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x हियर, +1 और -1। ओके, तो इसका मतलब ऐसा है कि किसी एक वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, किसी एक पे मिनिमम वैल्यू आएगी। जस्ट फाइंड देम। तो बेसिकली मैं बोलूंगा सर ऐसा है कि f(1) जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 1/2, f(-1) जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास -100। ओके, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -half, ओके, मैक्सिमम वैल्यू +half, तो रेंज होगी -half to +half। बिल्कुल सही है ना। अब सवाल पैदा होता है, सर रफली ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मैंने किया, ये ओरिजिन 0 पे भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो f(0) जो मेरे पास आ रहा है वो हो रहा है 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये मेरे पास आ रहा है 1, ये मेरे पास आ रहा है -half। क्या हो रहा है, ध्यान से, सॉरी -1। क्या हो रहा है आपके पास मोटे तौर पे देखा जाए तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 1 पे आ रही है, हाफ। तो मेरे पास ऐसे ही फंक्शन ऐसा कुछ बढ़ा और बढ़ने के बाद जो भी आपके पास, और फिर वापस डिक्रीज हो जाएगा इधर। इन द सेम वे -1 पे पॉइंट पे भी ये कुछ डिक्रीज होगा, मिनिमा जाएगा, और फिर वापस ऐसा है कि मिनिमा के बाद वापस ऐसे इंक्रीज होना शुरू कर देगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा होगा डेफिनेटली। और अब इसको थोड़ा सोचना शुरू किया जाए तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्या ये फंक्शन 1 1 है। मैंने कहा ऑब्वियसली 1 1 है क्या। जैसे कि अगर मैं बात, ये तो मेरे पास हाफ आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है -1। क्या ये फंक्शन 1 1 है। मैंने कहा ना। अगर बात की जाए ये x1 है, ये मेरे पास x2 है, फॉर टू वैल्यूज ऑफ x वी हैव सिंगल वैल्यू ऑफ y, तो ये 1 1 तो नहीं है। तो इससे पता पड़ा सर ये मेरे पास मैनी 1 है। मेरी बात ध्यान सुनना, फॉर टू वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y, दिस मींस फॉर many x
देयर इज वन बाय मैनी वन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बात की जाए ऑन टू या ऑन टू की। ऑन टू का मतलब तुम्हारे पास होता है फॉर एवरी एक्स देयर शुड बी एवरी y, मतलब ऐसा है कि हर x के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, कुछ छूटना चाहिए, मतलब ऐसा है x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। तो बिल्कुल इसका डोमेन आ रही है, दिख रहा है आपके पास, और इसकी जो रेंज है वो भी -हाफ टू +हाफ, जो कि ये है। तो ऑन टू है भैया, बिल्कुल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑन टू है मैनी वन है, ये चीज ध्यान रखें। मतलब ऐसा है कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। समझ में आई बात? तो ग्राफिकली किस तरह से सोल्व कर सकते हैं ये भी आपने देखा, पर बेसिकली जो मेरे पास ऐसा है कि इससे पहले एक सवाल था। क्या सवाल था कि उस क्वेश्चन में किस तरह से किया जाए, कोई और शॉर्ट ट्रिक यहां पर होती है तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर में जो मेरे पास फंक्शन जो था वो था मेरे पास fx = x³ + 5x + 1। ठीक है, ऐसा कुछ था, x³ + 5x + 1। ओके है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सोचना शुरू करूं कैसा ग्राफ बनाऊं मैं, सर ऐसा वो बड़ा डिफिकल्ट सर हो जाएगा, है ना। अगर मैं वही तरीका लगाता हूं, अगर बात पूछ रहा है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आएगा 3x² + 5। ओके, तो यहां पर मेरे पास 0 रखने पर x की वैल्यू तो कुछ आने वाली नहीं, क्योंकि ऐसा x कभी भी ऐसा किसी भी नंबर का स्क्वायर -5/3 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो मेरे पास ऐसा है कि नेगेटिव हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट छोड़ो। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, पहला फंक्शन जो हम सॉल्व करके निकालते हैं, दूसरा तरीका जो मेरे पास जो था वो था मेरे पास ग्राफिकली, है ना, मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट यूज करते हुए। तीसरा एक और शॉर्टकट है, वो है मेरे पास ऐसा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कांसेप्ट। जब आप डिफरेंशिएट करो इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करो। मैंने कहा 5, मैंने कहा पॉजिटिव वैल्यू, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कंप्लीटली हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंशिएशन जो है ना, डिफरेंशिएशन भी हमेशा पॉजिटिव। तो मतलब ऐसा है कि दिस मींस अगर डिफरेंट किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आता है, दिस मीन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग। इवन में बात कुछ ऐसा है कि कंप्लीटली इंक्रीजिंग होता हुआ तो हो जाए। अब जब इस तरह का फंक्शन हो और अगर आपको कहा जाए ऐसा है कि ये 1 1 है, मैंने कहा फॉर एवरी x फॉर देयर इज ओनली 1 y, है ना, हर x के लिए एक ही y होगा, और मेरे पास ऑन टू मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज, है ना, तो मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा होगा। आपके पास ऐसा है कि मेरे पास हर x के लिए हर y वैल्यू आएगी, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि जहां पर आपके पास ऐसा है कि भाई नहीं आ सकता, वो आपकी x वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, y की वैल्यू वो नहीं आ सकती, वो आएगी आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन याद रखना, आप लिखते जाइएगा, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो वो 1 1 ऑन टू होता है ना। मेरे पास समझ आ गया, 1 1 ऑन टू होता है। और भी क्वेश्चन आप देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे कहा जाए ऐसा कि ऐसा एक फंक्शन है ना, और मेरे हिसाब से ऐसा कैसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए भी होंगे, आई होप सो। ये x - 1 / x - 2 यहां पे दे रखा है, x is not equals to 2 and you have to check whether it is 1 1 or 2, जो भी आपके पास ऐसा है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास दे रखा होगा। कभी किया ऐसा क्वेश्चन? नहीं? ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे रखा, आपको चेक करना है सर ऐसा है क्या, और फंक्शन जो डिफाइन है मैं थोड़ा सा बाद में लिखता हूं। तो मेरे पास है फंक्शन है r - 2 and whatever it is related to, तो वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं ना। तो पहली बात करते हैं सर, ऐसा 1 1 प्रूव करने के लिए कहा जाए, तो 1 1 प्रूव करने का वही कांसेप्ट है, f(x) = f(y) and you will have x - 1 divided by x - 2 is equals to y - 1 / y - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास हो जाएगा xy - 2x - y + 2 is equals to xy - x - 2y + 2 + 2 से +2 गया, है ना, और यहां से आपके पास और कुछ नहीं, xy से x गया, तो वी हैव हियर -2x - इधर आके प्लस x हो जाएगा, तो -x बचेगा, यहां पर हो जाएगा +y = 0। फ्रॉम दिस वी कैन से x = y, दैट्स व्हाई इट इज 1 1, है ना। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, मशीन्स में आपको ऐसा है कि 20 सेकंड लगेंगे, है ना, इस चीज को देखने के लिए। पर दूसरा जो कांसेप्ट मेरे पास है, दूसरा कांसेप्ट जो मेरे पास ऐसा ऑन टू है ना, उसके लिए क्या करेंगे, वही क्या वही ऑन टू वैल्यू। तो मैंने कहा सर ऐसा है, ऑन टू की अगर बात की जाए तो मुझे कहना चाहिए सर ऐसा है कि y = fx, तो y = जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास x - 1 divided by x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो xy - 2y is equals to x - 1। कांसेप्ट क्या है
यू हैव टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। आपको y निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x। समझ में बात? उसके बाद हम कंडीशन बात करेंगे। आपको तो सीधा दिख रहा है आपके पास इस कंडीशन से हम सीधा लगा न्यूमरेटर सो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू एक कंडीशन जो मेरे पास दे रखी है क्वेश्चन। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे ऐसा कि यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ऐसा है कि चूंकि मुझे निकालना है x, तो x वाली सारी टर्म की तरफ, जैसे x y इसमें x आ रहा है उधर रखो, यहां x है इसको उधर ले लो, यहां मेरे पास 2y 1, तो x वाली टर्म सारी एक तरफ, बाकी सब एक तरफ शिफ्ट कर दो। यहां से x कॉमन लेंगे तो y 1 = 2y 1 आएगा, and when we solve for x it will be 2y 1 divided by y 1, isn't it? It is। यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप कहने से ऐसा है कि y 1 can't be equal to 0 and y is not equals to 1, y 1 नहीं हो सकता। तो सपोज अगर यहां पे लिखा होता है इस तरह से, तो आप बोलते सीधी सी बात है एक कंडीशन है x 2 नहीं हो सकता, तो x belongs to all set of all real numbers except 2 जो कि डोमेन है, और y जो बिलोंग कर रहा है वो मेरी रेंज से बिलोंग कर रहा है, y 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सही बात है। तो आपका ऐसा है कि आपको जो डोमेन और रेंज जो दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर उससे आपके x और y बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या है, फंक्शन ऑन टू है। अब चूंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं इनवर्टेबल फंक्शन। अगर आपको फिर यहां पर ये कहा जाए कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, किस तरह से निकालेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान से देख लीजिएगा। इनवर्स निकालने के लिए तरीका जो होता है, क्या निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए तरीका जो होता है, तो आपको जो लास्ट इक्वेशन आई है x की टर्म में, x को जो आपने y की टर्म्स में लिखा है, इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है वो ध्यान से देखिए फटाफट। तो x इक्वल्स टू मेरे पास जो आया वो आया है 2y 1 डिवाइडेड बाय y 1, क्या आया, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है तो यू हैव टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करेंगे, f इनवर्स y से, यू विल गेट f इनवर्स y is equals to 2y 1 divided by y 1, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ x अगर आप लिखना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 2x 1 divided by x 1, है ना। तो दिस इज योर आंसर। तो बेसिक सी चीजें थी जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। और रिलेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, बाकी और टॉपिक हम छोटे छोटे से जेईई मेंस के हिसाब से डेली लाते रहेंगे। तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो दूसरों के साथ में, है ना। ओके, और डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारा ऐप जहां पर आपको एमसीक्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, डन।